नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत से लोग लगातार इंतजार कर रहे थे यूपीपीएससी कब अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी, तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना जो वेबसाइट है उस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपका यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और स्टार्ट डेट जो है 5 फरवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। और कल जो है आपका विस्तृत नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। कल से फॉर्म भर सकते हैं आप लोग आसानी से। और जो है आपका ये रहा, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है ये, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि क्या है उम्र सीमा, क्या है, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, क्या बदलाव किए गए हैं। बदलाव तो खैर कुछ खास नहीं है, सब कुछ हम लोग जानेंगे। अंतिम तिथि क्या है, कब आप फॉर्म भर सकते हैं, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, सब हम जानेंगे इसमें। तो देखिए, सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही इसमें सहायक वन प्रबंधक एसीएफ और क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा 2021 भी शामिल है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 5 फरवरी 2021। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि है 2 मार्च 2021 और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि जो है वह 5 मार्च है। तो इसका मतलब 5 फरवरी से लेकर के और 5 मार्च तक पूरे 1 महीने तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि शुरुआत में ही फॉर्म भर लीजिए, बाद में वेबसाइट का वो सर्वर का क्या स्थिति रहेगा और क्या नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है। तो पहले ही जो है आप भर लीजिए फॉर्म, शुरुआत में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको मन माफिक जो है सेंटर भी जरूर से जरूर मिल जाएगा, आपको आसपास का ही सेंटर मिल जाएगा यदि आप शुरुआत में ही भर लेते हैं। और जो लोग दूर के हैं वो लोग तो जल्दी से जल्दी भर ही लें, ठीक है, मतलब जो उत्तर प्रदेश के नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं आवेदन शुल्क क्या है भैया। तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हो गया आपका, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपया है, ठीक है, परीक्षा शुल्क। और बाकी जो बैंक काटेगी वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और टोटल जो है आपका परीक्षा शुल्क जो ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो बैंक काटेगी वो 25 रुपया होगा और इसलिए टोटल 125 रुपया हो जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए 65 रुपया टोटल आता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 400 पदों के लिए ये आवेदन लिए जाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो है 400 पोस्टों के लिए, पोस्ट्स के लिए ये आवेदन निकाले गए हैं, नोटिफिकेशन निकाला गया है। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक यदि प्रदेश सरकार के विभागों ने और रिक्त पदों के यदि याचन भेजा तो उसे भी जोड़ लिया जाएगा। यानी कि ये संख्या जो है 400 की जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है दोस्तों। तो मेरा जहां तक अनुमान है कि 1000 के आसपास जो है ये वैकेंसी रहेगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं इन पदों के लिए भी नोटिफिकेशन, कौन कौन से और पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो 400 के अतिरिक्त जो है आपका टोटल 16 और पद है आपका वन संरक्षण अधिकारी और क्षेत्रीय वन अधिकारी का, ठीक है, जिसमें आपका आरएफओ का 15 पोस्ट है और आपका 1 पोस्ट जो है वो एसीएफ का है, ठीक है। तो इसके लिए भी आवेदन निकाला गया है और इसके लिए भी जो है आवेदन आपका 5 फरवरी से शुरू होकर के और 5 मार्च तक चलेगा। तो इसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इस सब का जितना भी योग्यता है और बाकी सब उम्र सीमा वगैरह जो है वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं रिक्तियों की संख्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसमें भी आप देख सकते हैं 400 टोटल है फिलहाल और बाकी बाद में बढ़ने वाला है। तो उसके लिए चिंता मत कीजिएगा, जी जान लगा दीजिए, आपको तो एक सीट से मतलब है बस, ठीक है। और उसके लिए आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, हमारे वीडियोज देख सकते हैं। तो नोट्स लीजिए, वीडियोज देखिए, आसानी से तैयारी कीजिए, ठीक है। एक संख्या जो है आप क्षेत्रीय वन अधिकारी का जो है आपका 15 है और आपका सहायक वन संरक्षक का 1 है संख्या, यह आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें शैक्षणिक अर्हता क्या है। तो आपका जनरल जो आपका पीसीएस है उसके लिए तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो अंतिम तिथि है, जो आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि है उसी तिथि तक जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यह जो है आपका अर्हता है, योग्यता है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो पोस्ट हैं जिनके लिए स्पेशल योग्यता भी है, जैसे विधि स्नातक है, स्नातकोत्तर उपाधि है, तो यह सब जो है अलग से भी है। लेकिन आप डायरेक्ट भरिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो, ठीक है, इसके लिए टेंशन न लीजिए। आगे देख लेते हैं सहायक वन संरक्षक पद हेतु कौन सी अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं हैं। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय से कम एक विषय अर्थात वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन
रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगर्भ विज्ञान, वानिकी, सांख्यिकी तथा के साथ स्नातक की उपाधि या कृषि में स्नातक की उपाधि या अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता होना आवश्यक है। यह है आपका सहायक वन संरक्षक पद हेतु, ठीक है। और उसके बाद क्षेत्रीय वन अधिकारी देखें तो इसमें जो है आप देख सकते हैं, आगे इस टोटल पढ़ करके और मैं मतलब समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा, तो आप खुद से जो है इसको पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं आयु सीमा क्या है। तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 1 जुलाई 2021 से 21 वर्ष और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 जुलाई 2021 तक जो है आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र जो होना चाहिए वो 40 वर्ष होना चाहिए, और ये जनरल के लिए होगा, बाकी लोगों के लिए तो उम्र में छूट जरूर दिया जाएगा, ठीक है। और आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की जन्म तिथि जो है 2 जुलाई 1981 से पहले और 1 जुलाई 2000 के बाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दिव्यांगों के लिए 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यह आपका दिया हुआ है। यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, यही चीज लिखी हुई है। और अधिकतम आयु सीमा में छूट किस प्रकार से दी जाएगी यह भी दिया हुआ है, दिव्यांगों के लिए अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जो फॉर्म भरा जाएगा वो 3 सेगमेंट में भरा जाएगा। फर्स्ट स्टेज में जो है कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके बाद आपको ओटीपी वगैरह भेज दिया जाएगा, ठीक है। आपका ईमेल आईडी वगैरह मांगा जाएगा इसमें। उसके बाद आपका फी डिपोजिशन होगा, जो आप फी है वो जमा करेंगे, और तीसरा जो होगा उसमें आप फोटो वगैरह जमा डाल करके और उसके बाद सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये 3 स्टेज में भरा जाएगा। फोटो के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि फोटो का जो साइज होना चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर इसका जो है चौड़ाई होना चाहिए और ऊंचाई जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा फोटो के नीचे जो है अपना सिग्नेचर भी करना है आपको, और सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए कि उसी बॉक्स में हो, ठीक है। और जो साइज होना चाहिए वो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 50 उसका जो आपका DPI रेजोल्यूशन है वो 50 KB होना चाहिए। अब देख लेते हैं, यदि आप एप्लीकेशन गलत भर देते हैं तो उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर प्रक्रिया दी गई है, ठीक है। तो इसमें संशोधन भी संभव है, लेकिन मैं कहूंगा कि गलत नहीं भरिएगा, ठीक है। तो क्यों संशोधन की जरूरत ही क्यों हो। और बता दूं आपको, यदि घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप दाखिला ले पाए, ठीक है, और मोटी मोटी किताबें पढ़ने का भी समय नहीं है, तो सीधी सी बात है कि आप मेरे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन नोट्स देते हैं, आपका व्हाट्सएप पर आपको GS और करंट अफेयर्स दोनों का नोट्स दिया जाएगा, पूरी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो आप जो है PT और मेंस दोनों का तैयारी वहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। खास करके PT का तो आपका निश्चित रूप से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। मेंस का भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको तैयारी कराई जाए, ठीक है। तो यदि PCS के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर से जरूर ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। डिटेल आपके स्क्रीन पर है, मात्र 3000 रुपए में पूरा कोर्स होगा। चलिए अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।